रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 192। गुरु भाव से अपने गुरुओं के साथ संबंध। जगदम्बा की कृपा से ही उन्हें उन्नत अवस्था प्राप्त हुई थी, किंतु तोतापुरी जी इसे अनुभव नहीं कर पाए थे। तोतापुरी स्वामी जी आजन्म श्री जगदम्बा के कृपा पात्र थे। अच्छे संस्कार, सरल अंतःकरण, योगी महापुरुषों का संग, बलिष्ठ दृढ़ शरीर, यह सब बाल्यावस्था से ही उन्हें प्राप्त था। भगवती माया ने अपनी कराल विभीषिकामयी मृत्यु की छाया सदृश सर्वग्रासी मूर्ति को उन्हें कभी नहीं दिखाया था। अपनी अविद्या रूपिणी मोहिनी मूर्ति के फंदे में उन्हें नहीं फंसाया था। इसलिए पुरुषार्थ तथा प्रयास के द्वारा अग्रसर होकर निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, आत्मज्ञान आदि सब कुछ अनेक उनके निकट सहज बन चुके थे। उस मार्ग में अग्रसर होने में जो कुछ विघ्न बाधाएं थी, माँ ने स्वयं अपने हाथ से उन्हें हटाकर उनके लिए रास्ता छोड़ दिया था। इस बात को समझना उनके लिए संभव ही कैसे था। अतः अब उतने दिनों बाद तोतापुरी स्वामी को यह विषय समझाने की माँ की इच्छा हुई। फलस्वरूप तभी अपने मन के उस भ्रम को समझने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। तोतापुरी जी का अस्वस्थ होना। पुरी जी का शरीर भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेश का था। रोग, जीर्ण, शारीरिक अस्वस्थता किसे कहते हैं वे नहीं जानते थे। वे जो कुछ भोजन करते वह उन्हें पच जाता था। जहाँ कहीं वे पड़ जाते वहीं उन्हें गाढ़ी नींद आ जाती। ईश्वर ज्ञान तथा साक्षात्कार के फलस्वरूप मानसिक शांति तथा उल्लास धाराओं में निरंतर उनके मन में प्रवाहित होता रहता था। किंतु बंगदेश का जल और उस पर वाष्प कणों से भरी हुई वहां की भारी तथा उत्तप्त वायु, ऐसी आबहवा में श्री राम कृष्ण देव के श्रद्धा प्रेम से मोहित होकर कुछ महीने रहते ही उनके उस दृढ़ शरीर में रोग ने अपना अधिकार जमा लिया। पुरी जी को भयानक रक्तआंव का रोग हो गया। दिन रात पेट की ऐंठन तथा दर्द से पुरी जी का धीर, शांत तथा समाधिस्थ मन बहुधा ब्रह्म सद्भाव से विच्युत हो शरीर में संलग्न होने लगा। पंचभूतों के फंदे में ब्रह्म फंस चुके थे। उस समय सर्वेश्वरी जगदम्बा की कृपा के अतिरिक्त दूसरा और उपाय ही क्या था। तोतापुरी जी का अपने मन के संकेत की ओर ध्यान न देना। अस्वस्थ होने के कुछ दिन पूर्व ही पुरी जी को उनके सतर्क ब्रह्मनिष्ठ मन के द्वारा यह विदित हो चुका था कि वहां पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, अतः वहां अधिक दिन रहना उनके लिए उचित नहीं है। किंतु श्री राम कृष्ण देव के अद्भुत संग को त्याग कर केवल शरीर रक्षा के निमित्त उनका वहां से चल देना कैसे संभव था। शरीर तो हाड़ मांस का पिंजरा मात्र है। रस रक्त से परिपूर्ण कृमियों द्वारा परिव्याप्त देह तो क्षणस्थायी है, जिसके अस्तित्व को ही वेदांत शास्त्र में भ्रम बतलाया गया है। उसके प्रति ममता स्थापन कर परम आनंददायक उस देव मानव के संग को सहसा त्याग कर वे जा ही कैसे सकते थे। जहाँ कहीं वे जाएं वहां भी तो शरीर आदि रोग आदि हो सकते हैं। साथ ही रोगादि से उन्हें डर ही किस बात का है। शरीर ही तो उसे भोगता रहेगा, वही कृष्ण होगा और अधिक से अधिक वह विनष्ट हो जाएगा। उससे उनकी हानि ही क्या है। उन्होंने तो स्पष्ट रूप से यह अनुभव तथा प्रत्यक्ष किया है कि वे असंग निर्विकार आत्मा हैं। शरीर के साथ उनका कुछ भी संबंध नहीं है, तो फिर भय किस बात का। इस प्रकार विभिन्न बातों को सोचकर पुरी जी ने अपने मन को व्यग्र नहीं होने दिया। श्री राम कृष्ण देव से विदा मांगने जाकर भी पुरी जी के लिए वह संभव न होना तथा उनकी रोग वृद्धि, क्रमशः रोग का जब सूत्रपात हुआ तथा उन्हें कुछ कुछ कष्ट अनुभव होने लगा, तब वहां से चल देने की इच्छा उनमें प्रबल हो उठी। श्री राम कृष्ण देव से विदा मांगने के लिए कभी कभी वे उनके समीप भी गए,
किंतु उस समय अन्यान्य सत चर्चा में मग्न होकर वे उस बात को एकदम भूल बैठे। यदि पुनः कभी उस बात का उन्हें स्मरण भी हुआ तो मानो किसी ने भीतर से उस समय उनके वाक्य को अवरुद्ध कर दिया तथा उस बात को कहने में उन्हें कुछ संकोच भी अनुभव होने लगा एवं उन्होंने सोचा आज रहने दिया जाए, कल देखा जाएगा। यह सोचकर तोतापुरी जी श्री राम कृष्ण देव के साथ वेदांत चर्चा करने के पश्चात घूम फिरकर पुनः पंचवटी के नीचे अपने आसन पर वापस आ गए। इस तरह दिन बीतने लगे। तोतापुरी जी का शरीर भी अधिक दुर्बल तथा क्रमशः कठिन रूप से रोगाक्रांत हो गया। उनका शरीर दिन प्रतिदिन इस प्रकार सूखता चला जा रहा है देखकर श्री राम कृष्ण देव ने पहले से ही उनके लिए विशेष तथा पथ्य कुछ औषधि आदि की व्यवस्था कर दी थी, किंतु उससे भी विशेष कोई लाभ न हुआ और रोग दिनों दिन बढ़ता चला। तब श्री राम कृष्ण देव मथुर बाबू से कहकर उनकी आरोग्यता के निमित्त औषधि पथ्य आदि की विशेष व्यवस्था कर उन स्वयं यथासाध्य उनकी सेवा परिचर्या करने लगे। उस समय भी तोतापुरी जी अपने शरीर में विशेष कष्ट अनुभव कर रहे थे, किंतु अपने चिर नियंत्रित मन को इच्छा मात्र से ही समाधि मग्न कर शरीर की समस्त यातनाओं को भूलकर वे शांति प्राप्त कर रहे थे। मन को वश में न रख पाने के कारण तोतापुरी जी का गंगा जी में शरीर त्यागने के निमित्त गमन तथा विश्व रूपिणी श्री जगदम्बा के दर्शन। रात्रि का समय था। उस दिन उनके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था, जिससे शांत होकर वे शयन तक नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर सोने का प्रयास करने के पश्चात ही वे पुनः बैठ गए। बैठकर भी उन्हें आराम नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि मन को ध्यान मग्न कर दिया जाए, शरीर में चाहे जो होता रहे। अतः मन को शरीर से हटाकर निश्चल करने का वे प्रयास करने लगे, किंतु पेट में भयानक दर्द के कारण उनका मन उधर ही दौड़ने लगा। उन्होंने फिर प्रयास किया, परंतु वे सफल न हो सके। जहाँ पहुँचने पर शरीर की याद नहीं आ रहती, उस समाधि भूमि में मन के आरूढ़ होते ही दर्द के कारण वहां से वह नीचे उतरने लगा। जितनी बार उन्होंने प्रयास किया उतनी ही बार वे विफल हुए। तब तोतापुरी जी अपने शरीर के प्रति अत्यंत रुष्ट हो उठे। उन्होंने सोचा, इस हाड़ मांस के पिजड़े के कारण मेरा मन भी वशीभूत नहीं है। जाने दो, मुझे यह तो अच्छी तरह विदित हो चुका है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, तो फिर इस सड़े हुए शरीर के साथ रहकर दुख क्यों भोगा जाए। इसको बनाए रखने से लाभ ही क्या है। अतः इस गहरी रात में इसे गंगा जी में विसर्जित कर अभी ही मैं ब्रह्म चिंतन में संलग्न रखकर अभी ही मैं समस्त कष्टों को क्यों न दूर कर दूं। यह सोचकर पुरी जी विशेष यत्न पूर्वक अपने मन को ब्रह्म चिंतन में संलग्न रखकर धीरे धीरे गंगा जी में उतरे एवं क्रमशः गहरे जल में बढ़ने लगे। किंतु गहरी भागीरथी क्या उस दिन सचमुच सूख गई, अथवा पुरी जी अपने अंतःस्थित चित्र को ही बाहर उस प्रकार देख रहे थे। पर यह बतलाए कौन। पुरी जी प्राय गंगा जी के दूसरे पार पहुंच गए, फिर भी उन्हें डूबने लायक जल नहीं मिला। क्रमशः जब रात के घोर अंधकार में दूसरे पार की वृक्षावली तथा मकान आदि छाया की भांति उन्हें दृष्टिगोचर होने लगे, तब वे अवाक रह गए और सोचने लगे, यह कैसी दैवी माया। डूबने लायक पर्याप्त जल भी गंगा जी में नहीं है। ईश्वर की क्या यह अपूर्व लीला है। तत्काल ही मानो किसी ने उनके भीतर से बुद्धि के आवरण को हटा दिया। उज्ज्वल प्रकाश से पुरी जी का हृदय आलोकित हो उठा और उन्होंने दर्शन किया। माँ माँ माँ, विश्वजननी माँ, अचिंत्य शक्ति स्वरूपिणी माँ, जल में माँ, थल में माँ, शरीर माँ, मन माँ, यातना माँ, स्वस्थता माँ, ज्ञान माँ, अज्ञान माँ, जीवन माँ, मृत्यु माँ। जो कुछ वे देख रहे हैं, वह सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, वह कल्पना कर रहे हैं, सब कुछ माँ ही माँ है। वे हैं को नहीं कर रही हैं और नहीं को
कर रही हैं। शरीर के अंदर जब तक वे विद्यमान हैं तब तक उनकी इच्छा के बिना उनके प्रभाव से मुक्त होने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं। प्राण त्याग करना भी किसी के लिए संभव नहीं। इसी तरह शरीर मन बुद्धि की सीमा से बाहर भी वे ही माँ तुरीय गुणातीत माँ विद्यमान है। इससे पूर्व ब्रह्म बुद्धि से जिनकी उपासना कर तोतापुरी जी ने जिनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित की है, वे ही माँ शिव शक्ति एक ही आधार में हर गौरी मूर्ति रूप से विराजमान है। ब्रह्म एवं ब्रह्म शक्ति अभिन्न है।